अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ रितेश शामलक और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वाई वी नीड लूप्स। और हम लोग 3 तरह के लूप्स पढ़ेंगे जिसमें फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि वाई वी नीड लूप्स, हमें लूप्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ओके, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। हमने इसमें सी आउट में 10 दफ़ा हेलो वर्ड लिखा हुआ है। अब फोर सपोज हमें बोला जाए, प्रोग्राम ऐसा दिया जाए जिसमें हमें हेलो वर्ड 200 500 तक लिखना है, तो हम लोग लिख तो सकते हैं सी आउट में, लेकिन ये थोड़ा सही ये, लेकिन इसकी लाइंस 500 तक चली जाएंगी, 200 तक चली जाएंगी, जितना डिपेंड करता है कितना लिखना चाह रहे हैं। ये तो बहुत अनकन्वीनियंट हो जाएगा, इसलिए हमें 2 लूप्स इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें हम लोग एक लाइन में 500 200 लाइंस तक लेके जा सकते हैं। इसमें इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है आप क्या लेके आना चाह रहे हैं। इसीलिए हमें लूप्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और इंशाल्लाह भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लूप्स पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और हम लोग इसमें अब पढ़ेंगे कि फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप क्या होता है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप्स क्या होते हैं। अब इनमें फ़र्क ये है कि अब ये 2 लूप्स बहुत सिमिलर हैं और ये फिर अलग है। अब इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप्स हैं, तो ये दोनों फॉर लूप और वाइल लूप, और जो डू वाइल लूप है ये एग्जिट कंट्रोल लूप्स है। अब इनमें फ़र्क ये है कि जब हम लोग यूज़ करते हैं ये वाले लूप्स, इनमें कंडीशन पहले टेस्ट होती है, फिर बॉडी में जाता है। और सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होगी, फिर ये बॉडी के अंदर जाएगा। इसमें फ़र्क ये है कि सबसे पहले ये बॉडी के अंदर जाएगा, फिर कंडीशन टेस्ट होगी। इन दोनों में बस ये फ़र्क है। और अभी हम लोग एग्जाम्पल्स भी पढ़ते हैं और ये भी करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर लूप्स क्या होता है। और फॉर लूप्स में अभी सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, फिर अपडेट एक्सप्रेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, ये लूप काउंटर होता है, जो मैंने एग्जांपल दी हुई लूप काउंटर की। इसमें हम लोग पहले इंटीजर में ऊपर आई असाइन करेंगे। आई साइन हो जाएगा तो जब इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग फॉर लूप के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर देंगे। टेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या होगा, हम लोग कंडीशन डालेंगे जिस तरह यहाँ पे दी गई है, जिसमें 10 ग्रेटर है 1 से। फिर यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन भी होगा। अपडेट एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट भी होगा और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, आप किस तरह प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। इंक्रीमेंट ये होगा, डिक्रीमेंट ये होगा, और डिक्रीमेंट ये होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में होगा कि हम लोग पहले इक्विवेलेंट, ये स्टार्ट होगा स्टार्टिंग में, जिसमें फिर इनिशियलाइजेशन होगी, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था, आपको दिखाया था एक सेकंड दोबारा। यहाँ पे फिर इनिशियलाइजेशन होगी, यहाँ पे फिर इनिशियलाइजेशन हुई, फिर हम लोग नीचे आ गए। फिर कंडीशन चेक करेगा, सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर यहाँ पे चला जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे नीचे आएगा। फिर कंडीशन देखेगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो हमने दी होंगी नीचे, जिस तरह हम लोग सी आउट में कुछ भी लिख सकते हैं वो दी। अगर नेस्टेड लूप होगा, नेस्टेड लूप का फिर अलग फ्लो चार्ट बनेगा, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम बाद में। फिर अपडेट एक्सप्रेशन होगा, जिसमें इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, डिपेंडिंग आप क्या लिखा है। ये वक्त तक लूप चलेगा जब तक आपने कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये फॉल्स कैसे होगी? फॉल्स में ये होगा कि आप अभी यहाँ पे वैल्यू 10 है, यहाँ पे वैल्यू हमने 10 डाली हुई है, जिसमें 10 ग्रेटर है 1 से। अब ये कंडीशन इंक्रीमेंट वक्त तक होती रहेगी जब तक इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू जो इनिशियलाइजेशन होगी उसमें वैल्यू 1 ना हो जाए, 11 ना हो जाए। जब 11 वैल्यू हो जाएगी तो फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 11 ग्रेटर होता है 10 से। अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग। इसके प्रोग्राम में ये रहा। ओके, सो इसमें प्रोग्राम में हमने ये किया है कि सबसे पहले फॉर लूप में हमने इंटीजर आई 1 इनिशियलाइज कर दिया, फिर हमने यहाँ पे कंडीशन डाली, फिर यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन डाल दिया इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का, फिर यहाँ पे हमने बॉडी में हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। अब आप देखें और बताएं कितनी दफ़ा प्रिंट होगा हेलो वर्ड। अब
थोड़ी देर टेस्ट करें, फिर आप वीडियो पॉज करें, फिर टेस्ट करने के बाद आप खुद बताएं, अगर नहीं पता चलता तो फिर मैं बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे 10 अभी हेलो वर्ल्ड 10 दफ़ा प्रिंट होगा। अब एक टास्क देता हूँ आपको, खुद ट्राई करें, हम इजिकल टू हटा दें और फिर चेक करें कितनी दफ़ा प्रिंट होगा और बताएं कमेंट में कि वो कितनी दफ़ा प्रिंट क्यों हुआ है। ओके, तो सबसे पहले ओके सॉरी, इसमें क्या बताया गया है, अब यहाँ पे वाइल लूप सा आ गया है। ओके, वाइल लूप पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वाइल लूप्स क्या होता है, वाइल लूप्स में और फोर लूप्स में फ़र्क क्या है। ओके, ज़्यादातर दोनों में फ़र्क नहीं है, लेकिन ये फ़र्क है कि फोर लूप में एक ही बॉडी में एक ही ब्रैकेट में हर चीज़ हो जाती है, जिसमें इनिशियलाइजेशन हो जाती है, उसमें टेक्स्ट एक्सप्रेशन हो जाता है, उसमें अपडेट एक्सप्रेशन हो जाता है। इसमें फ़र्क ये है कि हमें इनिशियलाइजेशन बाहर करनी पड़ती है और टेक्स्ट एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर, और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट के नीचे जो बॉडी होगी उसके नीचे एक्सप्रेशन करना पड़ता है। डिपेंड, हम लोग अपडेट एक्सप्रेशन ऊपर भी कर सकते थे, उसमें और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप लोग प्रैक्टिकल खुद करके चेक करें क्या फ़र्क होता है। ओके, अब इनिशियलाइजेशन में क्या होगा, हम लोग इन एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन में देख लेते हैं, हम लोग इंट के साथ आई और 1 आई सेंड करते हैं, उसके बाद 1 इनिशियलाइज कर देते हैं। इनिशियलाइज हो गया, और एक्सप्रेशन में हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्रेशन में हम लोग आई ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन आई। अब इसमें फ़र्क क्या होगा कि आई अब तक चलेगा, और अपडेट एक्सप्रेशन में हम लोग आई प्लस प्लस और ये कर लेते हैं सेमीकोलन, सॉरी। ओके, अब ये क्या होगा, इसमें प्रोग्राम में ये फ़र्क होगा कि ये आई 6 कंडीशन में आएगा, कंडीशन में 6 तक कैलकुलेट करेगा, 5 तक कैलकुलेट करेगा, 6 तक कैलकुलेट करेगा, और अब जब तक 5 नहीं हो जाती वैल्यू इसकी। अब 5 क्यों हो गई, क्योंकि 5 तो 6 होगा, क्योंकि हमने इक्वल का साइन नहीं डाला हुआ यहाँ पे। अगर इक्वल का साइन डाला होता, रुकें दोबारा से कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं डाला हुआ, अगर इक्वल का साइन डाला होता तो हम लोग 6 तक करते। अभी ये इंक्रीमेंट वब तक करता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू 5 नहीं हो जाती। जब 5 वैल्यू हो जाएगी तो अगर 6 होती 5 होगी तो अब तक ट्रू है स्टेटमेंट, जब 6 वैल्यू हो जाएगी तो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, और फिर फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, फिर फॉल्स, और फिर लूप से हट जाएगा। अब इसका फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। अब फ्लो डायग्राम में सबसे पहले वाइल लूप स्टार्ट होगा, फिर कंडीशन में आएगा जो हमने कंडीशन बताई। कंडीशन में से अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप एंड हो जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो लूप में आएगा, एग्जीक्यूट बॉडी करेगा, और फिर दोबारा लूप में चला जाएगा। फिर लूप में आएगा जब तक वैल्यू जो कंडीशन में दी हुई उससे ज़्यादा नहीं हो जाती है, उससे फॉल्स नहीं हो जाती जो कंडीशन दी हुई है, वब तक चलता रहेगा प्रोसेस। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये लूप से निकल जाएगा और लूप से बाहर आ जाएगा। अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। अब प्रोग्राम में है कि हमें आई इनिशियलाइजेशन की हुई हमने आई की, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन में हमने आई 6 ग्रेटर देन आई। ये हेलो वर्ल्ड वब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। 5 दफ़ा अब प्रिंट करेगा, जब इंक्रीमेंट होगा 5 दफ़ा, और ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि डू वाइल लूप्स क्या होता है, और वाइल लूप और फोर लूप में फ़र्क, और डू वाइल लूप में फ़र्क क्या होता है। हमने पहले जिस तरह डिस्कस किया कि डू वाइल लूप में सबसे पहले बॉडी में इंटर होगा, फिर ये कंडीशन को पढ़ेगा। अब इसमें पहले देख लेते हैं, पहले इनिशियलाइज करेगा एक्सप्रेशन जिसमें आई 1 होगा, जिसको हम लोग इंटीजर दे देते हैं। ओके, इंटीजर दे देंगे। ओके, फिर ये बॉडी में इंटर होगा, एक दफ़ा बॉडी इंटर हो जाएगी, फिर अब फिर कंडीशन देखेगा, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन। अगर कंडीशन फॉल्स हुई या ट्रू हुई, फिर ट्रू हुई तो फिर दोबारा इनिशियलाइज करेगा, फिर बॉडी आएगी, फिर अब तक करता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये होगा। अब देख लेते हैं इसका फ्लोर चार्ट। ओके, अब फ्लोर चार्ट में है कि पहले देखा, पहले लूप स्टार्ट होगा, फिर बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन देखेगा। कंडीशन अगर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर लूप एंड हो जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर दोबारा आएगा, अब तक लूप चलता रहेगा जब तक
कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर लूप एंड हो जाएगा। अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। अब प्रोग्राम में इस तरह हमने जैसे आई इनिशियलाइज़ किया हुआ है, जिसमें 2 इनिशियलाइज़ कर दिया आई साइन करने के बाद, और फिर हमने लूप बॉडी की, एक दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्लस हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर कंडीशन इसने देखी जिसमें 1 जो है 2 से तो छोटा है, लेकिन फिर भी बॉडी प्रिंट हुई यहाँ पे। सो एग्जैक्टली जब कंडीशन देखेगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, और तो ये ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम, लूप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट ज़रूर करेगा, क्योंकि सबसे पहले ये बॉडी में इंटर होता है, फिर कंडीशन दिखता है। जज़ाकल्लाह। अगर इस तरह के वीडियोस और चाहिए, और इंशाल्लाह हम लोग इस तरह की एग्जांपल्स लाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया तो इंशाल्लाह सब्सक्राइब करें।